हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए इस तरह के इक्वेशन दिख जाएं, ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन का गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे आप इस तरह के इक्वेशन का गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पहला वीडियो है, ठीक है। तो याद रखिए गुणनखंड निकालने का टोटल 4 वीडियो है। तो पहले वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका 3 वीडियो और बना दूंगा। उन तीनों वीडियो को आप ध्यान से और देख लीजिएगा। अगर इन चारों वीडियो को अगर आप देख लिए, पहला वीडियो ये और 3 वीडियो जो और बनाने वाला हूँ उसको, तो चारों वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसान तरीके से गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालना सीख जाएंगे। और इन्हीं चारों वीडियो में जो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा गुणनखंड फैक्टराइजेशन, इसी तरह के इक्वेशन एग्जाम में आते रहते हैं और इसी तरह के इक्वेशन बनते हैं, गुणनखंड निकालना, फैक्टराइजेशन निकालना। ठीक है, तो चलिए बताता हूं। तो ये पार्ट 1 पहला वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, 3 वीडियो और देख लीजिएगा। तो चारों वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसान तरीके से गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालना सीख जाएंगे। और जब भी इस तरह का इक्वेशन दिख गया तो आप इजिली गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, 4 वीडियो मतलब 4 अलग अलग टाइप के इक्वेशन होते हैं गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। जैसे कि मान लीजिए पहले इक्वेशन में आपको प्लस प्लस साइन दे दे, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में आपको प्लस माइनस साइन दे दे, और तीसरे में माइनस प्लस साइन दे दे, और चौथे में माइनस माइनस साइन दे दे। ठीक है, तो इन चारों वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह का इक्वेशन दिख गया, जिस इक्वेशन में आपको प्लस प्लस साइन दे दे, ठीक है, और ऐसे इक्वेशन में कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर नंबर आपको दे दे, ठीक है, या फिर इसी तरह की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं दिया रहता है, तो इन दोनों तरह की इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में सीख जाएंगे। चलिए बताता हूं, ठीक है, इसके बाद 3 वीडियो और देख लीजिएगा, आप बहुत क्लियरली गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखते रहिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करके गुणनखंड निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए बताता हूं। जब भी इस तरह के इक्वेशन दिख जाए, तो इक्वेशन में अगर आपको प्लस प्लस साइन दिया हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपको नंबर दे दें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्यूशन में राइट कर लेना है सबसे पहले। तो 2x स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिएगा। इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे पार्ट 1 में कि इस तरह की इक्वेशन अगर दे दे तो इस तरह की इक्वेशन का गुणनखंड किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब उसके बाद इक्वल टू 0 कर देना आपको। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वल टू 0 कर देना है। करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इक्वेशन को लिख करके इक्वल टू 0 कर देना सबसे पहले। उसके बाद आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर उसको और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 छक कितना होता है 12। तो जो 12 आएगा उसको आपको ऐसे साइड में लिख देना है। ठीक है, इस 12 को ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब लिखने के बाद ये जो बीच वाला नंबर है इसको भी आपको ऐसे साइड में उतार देना है। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बीच वाला नंबर है, ठीक है, पहले आपको क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, जो आया था उसको लिख देना है, फिर कामा देकर के बीच वाले नंबर को बगल में लिख दीजिएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि ये जो बीच वाला नंबर है, इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, आपका 12 आ जाए, और दोनों को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आपका ये वाला नंबर आ जाए। मतलब इस बीच वाले नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आ जाए, और दोनों को ऐड करने पे मतलब जोड़ने पे या फिर घटाने पे आपका ये 7 आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब 7 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो देखिए 7 को अगर हम, यहाँ बता दे रहा हूँ, 7 को अगर हम 2 नंबर में तोड़ेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आना चाहिए। तो 4 तियाँ 12, देखिए 4 + 3, 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए आराम से आ गया। अब 7 को हम 2 नंबर में तोड़ें तो दोनों नंबर को जोड़ने पर हमारा 7 भी आ जा रहा है, बीच वाला नंबर भी आ जा रहा है, मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन्हीं 2 नंबर से हमारा 12 भी आ जा रहा है, इन्हीं 2 नंबर से ये भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से बीच वाले नंबर को आपको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये भी नंबर आ जाए, और दोनों को जोड़ने पर या फिर घटाने पर ये वाला नंबर आपका आ जाए। ठीक है, जब दोनों नंबर आ जा रहा है आपको, तो क्या करना है, इसी 2 नंबर को आपको किस तरह से लिखना है मैं बताता हूं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन दे करके। अब इन दोनों को जोड़ने पर आपका 7 आ रहा है ना, तो क्या करिएगा, जोड़ने पर मतलब इन्हीं दोनों को आपको जोड़ में लिख देना है। ठीक है, और इन्हीं दोनों नंबर के साथ x लगा दीजिएगा, क्योंकि इसी नंबर को तोड़े तब तो 2 नंबर में आया है।
ठीक है, और इसके जगह पे यही दो नंबर आपको रखना है, तो इन दोनों नंबर के साथ x भी लगा दीजिएगा। तो प्लस साइन है तो प्लस साइन साथ में लेकर के करिएगा, ठीक है। तो 4 के साथ x लगा दीजिएगा, प्लस 3 के साथ भी x लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस 6 कर दीजिएगा, इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन दो नंबर को ले लेना है, फिर इन दो नंबर को लेना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों नंबर को लेते हैं। अब देखिए 2x² प्लस 4x है, इन दोनों में आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं और x कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि देखिए इसमें x², यहाँ पर x है, तो इसमें से x हम कॉमन निकाल सकता हूं और इन दोनों में से 2 भी कॉमन निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 4 भी हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और एक x को कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्यों 2 बचेगा? क्योंकि देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाएगा, और 2x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कॉमन निकालना है। अब यहाँ देखिए बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन आपको ऐसे रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए पहला जो ब्रैकेट में वैल्यू आपका आया है, ठीक है, तो यही सेम ब्रैकेट में वैल्यू जो दिया है, यही सेम वैल्यू आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इन्हीं दो नंबर में आपको इस तरह से कॉमन लेना है कि पहले वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू आई वही सेम वैल्यू आपको दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, यही सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इसमें से कॉमन निकालना है। चलिए देखते हैं 3x प्लस 6 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं कि इसके जैसा यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो 3x प्लस 6 में अगर हम 3 कॉमन निकाल दिए तो हमारा x प्लस 2 आ गया कि नहीं, इसके जैसा आ गया कि नहीं। तो हमें याद रखिएगा जब पहले ब्रैकेट में जो भी आपका आएगा वही सेम आपका दूसरे वाले में आना चाहिए। तो दूसरे वाले में लाने के लिए इसके जैसा इसी में से हम कॉमन लेते हैं, ऐसा कि कॉमन इस तरह से लेंगे कि कॉमन लेने के बाद हमारा यही सेम नंबर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसी तरह से आपको कॉमन लेना है, इज इक्वल टू 0 लगा देना है। अब यहाँ तक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जब यहाँ तक आ जाएगा तो इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। 2x प्लस 3 कर देना है एक ब्रैकेट में। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों जब सेम रहेगा तो दोनों में से कोई भी आप ले लीजिएगा, और ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट में जो आएगा वही सेम चीज हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी होना चाहिए। तो दूसरे ब्रैकेट में लाने के लिए आपका जो ये नंबर दिया तो इसमें से आपको इस तरह से कॉमन लेना है कि इसके जैसा यहाँ बन जाए। जब बन जाएगा तब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो x प्लस 2 ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। अब यहां तक करने के बाद ये पहला वाला सबसे पहले 0 के इक्वल करेंगे, फिर दूसरा वाला 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 2x की वैल्यू हमारा आ जाएगा। सबसे पहले पहला वाला करते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं, फिर दूसरा वाला हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको करना है। अब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब 2x को ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए प्लस 3 इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x को ऐसे लिख देंगे, 0 में से -3 घटाएंगे, कितना बचेगा, -3 बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर दो नंबर को आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वाला नंबर बड़ा है, पहला वाला नंबर छोटा है, तो दोनों नंबर को माइनस करने पे जो नंबर आएगा लिख दीजिएगा। और देखिए बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन है तो आगे माइनस साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक जब आ जाएगा तो x को लिख करके -3/2 को नीचे ट्रांसफर कर दीजिएगा। ये आपका x की वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए तो पहला वाला आ गया, अब दूसरा वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो दूसरा वाला चलिए निकाल लेते हैं। आप इसी तरीके से आपको निकालना है, कंफ्यूज मत होइएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x लिख करके 0, यहाँ देखिए प्लस 2 है, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 - 2, 0 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, -2। मैं आपसे बताया ना कि अगर दो नंबर को घटाना है और दूसरा वाला नंबर बड़ा है तो क्या करिएगा, दोनों को घटा करके लिख दीजिएगा, और बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 लिख देंगे, अरे सॉरी यहाँ तो लिख दिया हूँ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा इक्वेशन आपको दिख जाए कि मान लीजिए x² के साथ नंबर दिया है, ठीक है, और प्लस प्लस साइन दिया हो, तो इस ऐसा इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो इसी तरीके से आपको करना है, और लास्ट में आपका 2x की वैल्यू आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है फिर से बता देता हूं, जब भी इस तरह का इक्वेशन दे दे कि बीच बीच में प्लस प्लस साइन दे दें, ठीक है, और x² के साथ नंबर दे दे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिर कामा देकर के बीच वाले नंबर को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब दोबारा आपको क्या करना है, इस बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका ये वाला नंबर आ जाए और दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला नंबर आ जाए। अगर इन्हीं दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर भी आ जा रहा है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला नंबर आ जाए, तो ये दोनों नंबर सही है। जब सही रहेगा तो क्या करना है आपको,
अगर प्लस करने पे ये वाला आ रहा है बीच वाला नंबर, तो ये बीच में प्लस लगा दीजिएगा। अगर दोनों माइनस करने पे ये वाला नंबर आ रहा है तो माइनस लगा दीजिएगा, और दोनों के साथ एक्स एक्स अटैच करके लिख दीजिएगा। सबसे पहले इन दो नंबर से कॉमन निकालिएगा, फिर इन दो नंबर से कॉमन निकालिएगा, और पहले वाले ब्रैकेट में जो आपका वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में होना चाहिए। तो उसी तरह से आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है कि आपका इसके जैसा इसमें बन जाए। जब बन जाएगा तो उसको लिख दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर देना। ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ले करके जीरो की इक्वल करके सबसे पहले इसको जीरो की इक्वल कर लीजिएगा, फिर इसको जीरो की इक्वल कर लीजिएगा, फिर 2x की वैल्यू आएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा इक्वेशन में आपको ये वाला बताता हूं कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दे दें तो इसको किस तरह से करना है। अगर कभी कभी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिया रहता तो ऐसे इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरह से इसका गुणनखंड निकालते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं 3 वीडियो और बना दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। चारों वीडियो को अगर आप देख लिए ना तो मैं खुद कह रहा हूं इन्हीं चारों वीडियो में जो मैं इक्वेशन का गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा इसी तरह का गुणनखंड आता रहता है। आप इजिली चारों वीडियो को देख करके किसी भी तरह का अगर इक्वेशन दिख गया गुणनखंड निकालना होगा तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। तो ये मैं पहले वीडियो में मैं आपको ऐसा इक्वेशन बता रहा हूं कि जिस इक्वेशन में आपको प्लस प्लस साइन दे दे और एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दे दे, या फिर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर ना दे प्लस प्लस साइन दे दे, तो ऐसा इक्वेशन का गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों साइन याद रखिएगा। अगर ऐसे इक्वेशन प्लस प्लस साइन दे दें, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दे दे, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर ना दे, तो इस तरह से गुणनखंड निकालिएगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ नंबर ना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको इक्वेशन को सॉल्यूशन में राइट कर देना है, ठीक है। राइट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल सबसे पहले करना है, ठीक है। जीरो के इक्वल करने के बाद अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं, जब ये एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं दिया होगा तो उसके साथ आप 1 लगा दीजिएगा। 1 लगा दीजिएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ अगर नंबर नहीं रहता है तो वहां पर हम 1 लगा देते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 मानने के बाद आपको इसी तरीके से अब करना है, ठीक है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिया तो आप इस तरह से छाप दीजिएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं दिया होगा तो बस आपको इतना सही करना है कि एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा करके उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के साथ नंबर आ गया ना, जब नंबर आ जाएगा तो इसी के जैसे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या बताया था कि पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 क्या करिएगा, यहां पर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लिखने के बाद ये बीच वाला जो नंबर है इसको आप कामा देकर के यहां रख दीजिएगा, ठीक है। रख दिए। अब दोबारा आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला नंबर है इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 15 आ जाए और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 8 आ जाए, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए 8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले 15 आ जाए। तो देखिए 5 और 3, अब 5 3 तो 15 आ जा रहा है। अब क्या जोड़ने और घटाने भी हमारा 8 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 5 को अगर 3 से जोड़ेंगे आप तो सीधा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका 15 भी आ जा रहा है और इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पे आपका 8 भी आ जा रहा है, मतलब ये वाला 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों नंबर आ जाए तब आपको क्या करना है, सिंपल बताया हूं ना आपको, सिंपल क्या करना है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ हम अपने आप से नंबर लगा दिए थे, क्यों नंबर माना जाता है। अब हम क्या करते हैं, 1 हटा देते हैं, ठीक है। 1 हटा दीजिएगा उसके बाद तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस। अब इन्हीं 2 नंबर को ऐसे छाप दीजिए साइन के साथ, ठीक है। अगर प्लस साइन होगा तो प्लस साइन लगा दीजिएगा, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन लगा दीजिएगा। और देखिए इसी नंबर को हम तोड़े हैं ना, तब 2 नंबर आया तो इसके साथ एक्स है तो इन्हीं 2 नंबर के साथ हम एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो 5x लिख देंगे, प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे, 3x लिख देंगे, प्लस 15 लगा देंगे इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको पता भी है। इन दोनों को सबसे पहले, फिर इन दोनों को सबसे पहले देखेंगे। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा। तो इन दोनों में देखिए हमारा x कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले सकते हैं और 5x में x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x कॉमन लेते हैं, x बचा प्लस यहाँ 5 बचा, ठीक है। क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन देंगे। अब जो आपका ये पहले ब्रैकेट में जो आया है वही सेम नंबर आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर लाने के लिए हम इसमें से ऐसा नंबर कॉमन लेंगे, ठीक है। ऐसा नंबर इसमें से कॉमन लेंगे कि यही सेम नंबर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो 3x प्लस 50 में आप क्या कॉमन लेंगे कि इसके जैसा यहाँ बन जाए कि हम यहाँ पर लिख दें,
ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बचेगा, मतलब इसके जैसा यहाँ बन गया ना। तो जब बन गया तो सीधा आप वही छाप दीजिए, तो x प्लस 5। क्योंकि याद रखिएगा एक चीज़, आप हमेशा ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर x प्लस 5 है तो यहाँ पर भी x प्लस 5 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, x प्लस 3 रख देंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में रख करके 0 के इक्वल कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे। फिर x प्लस 5 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब दोनों से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ देखिए प्लस 3 है तो इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब x लिख करके 0 -3 क्या करेंगे, तो -3 आ जाएगा। मैं आपसे बताया ना कि अगर दो नंबर को माइनस कर रहे हैं और दूसरा वाला नंबर बड़ा हो तो दोनों को माइनस करने में जो नंबर आएगा लिख दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए दूसरे वाले नंबर के साथ माइनस है तो माइनस साइन आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा चलिए निकालते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो x लिखेंगे 0, यहाँ देखिए +5 है, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब x को लिख करके 0 - 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन दिख जाएगा कि मान लीजिए इक्वेशन में आपको प्लस प्लस साइन दे दें और एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दे दें, तब आपको सीधा ऐसे आपको गुणनखंड निकाल करके आपका 2x की वैल्यू लाना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर के साथ नंबर ना दिया हो, ठीक है, और प्लस प्लस साइन दे दें, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि एक्स स्क्वायर के आगे 1 आपको मान लेना है, ठीक है। और जब एक्स स्क्वायर के आगे नंबर अगर आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, इसी के जैसे आपको गुणनखंड निकाल देना है, उसको 2x की वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में बस 2 चीज याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होगा तो आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं होगा तो क्या करिए, उसके आगे 1 मान करके उसके बाद आप इस तरह से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, जिस वीडियो में बताया कि अगर इस तरह के इक्वेशन दिखे जिसमें प्लस प्लस साइन दिया हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर हो या फिर ना हो, तो इसको इस तरह से निकालिएगा। अब दूसरे वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, प्लस माइनस वाला, तीसरे वीडियो में माइनस प्लस वाला और चौथे वीडियो में माइनस माइनस वाला। चारों वीडियो को अगर आप देख लिए ना तो इन्हीं 4 वीडियो में मैं जिस इक्वेशन का गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा, इन्हीं चारों वीडियो में से जो भी क्वेश्चन रहेगा वही एग्जाम में आता उसी तरह का, बाकी और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो 4 वीडियो को अगर आप देख लें तो गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे और आपका एग्जाम में नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसके बाद दूसरे वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा और 2 वीडियो को और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से निकालिएगा।